आप देख रहे हैं दबंग देश। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले उद्बोधन में 8:29 पर, जी हां, 8:29 पर ही 20 लाख करोड़ की घोषणा क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जानिए वास्तुविद दिगंबराचार्य मुनि प्रणाम सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। प्यारे प्यारे भारत देशवासियों, प्रातःकाल समाचार के माध्यम से पता चला 12 तारीख की शाम 8 बजे से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंगल संदेश दिया गया। उसी समय मैंने एक प्रश्न कुंडली निकाली कि 12 तारीख को ही क्यों, 8 बजे ही क्यों, 8:29 पर उन्होंने 20 लाख करोड़ की घोषणा उसी समय क्यों की? प्रश्न कुंडली से मैंने पता लगा लिया कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जो ज्योतिष को बहुत मानते हैं, ज्योतिष के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। जैसे ही मैंने प्रश्न कुंडली बनाई तो वह कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी और आपको मालूम ही है नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक ही है। और मैंने वहाँ देखा केतु सेकंड भाव में बैठा है, धनु राशि में बैठा है और इससे ऐसा लगता है कि यह राज भीरु और विरोधी तत्व के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और तीसरे भाव में देखा मैंने गज केसरी योग, जिसमें शनि चंद्र गुरु एक साथ बैठा है मकर राशि में। और अभी आपको मालूम ही है कि मंगल भी कुछ समय में मकर में आने वाला है और अभी मंगल भी जो बैठा हुआ है, मंगलवार को उन्होंने अपना मंगल संदेश दिया, वह सुख भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, अपनी सहयोगी राशि में बैठा है। इससे ऐसा लगता है कि हमारा देश पराक्रमी होने वाला है, हमारे देश में मनोवैज्ञानिक पैदा होने वाले हैं और हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। अभी तक हमारा देश मंगल तक पहुंचा था, आज हमारा देश कुछ मंगल काम करने जा रहा है। ये बात आज के समय पता चली और फिर मैंने देखा 7वें घर में 7वें भाव में स्वग्रही शुक्र बुध के साथ बैठा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले समय में यह भारत देश धन धान्य संपन्न होगा, यहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं पड़ेगी, गांव गांव में रोजगार होगा। जिस प्रकार से चीन में घर घरों में काम होता है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी भारत देश के गांव गांव में रोजगार सभी को प्राप्त होगा। जैसे उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग खुलेंगे, जैसे उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, जैसे उन्होंने कहा लोकल चीज़ का उपयोग करना शुरू करो, लोकल करोगे तो जीवन में ये ग्लोबल के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे, वोकल हो जाओगे। इस प्रकार की भावनाएं उन्होंने अपने भविष्यवाणी के माध्यम से की और लॉकडाउन की तारीख आपको नहीं बताई। मैं आपको बताता हूँ, जब तक एक धर्म का त्यौहार पूरा नहीं हो जाता तब तक लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। और वैसे तो जब तक गुरु वक्री, अभी शनि वक्री स्टार्ट हो गया 11 तारीख से और इसके बाद 14 तारीख से गुरु भी वक्री हो जाएगा और 30 जून के बाद ही थोड़ी सी राहत आपको प्राप्त होगी। आपने सुना ही होगा उनके मंगल संदेश के माध्यम से आप अपने घर में कोरोना से लड़ने की आदत डाल लो। इसका अर्थ यही है कि आप सुरक्षित रहने की पहले कोशिश करो। जान है तो सारा जहान भारत देश के चरणों में आकर के नतमस्तक हो सकता है। यह सारा भाव मैंने बैठे बैठे ध्यान में प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखा। इस समय प्रश्न कुंडली में काल सर्प योग भी बन रहा है। इस समय जब हम पत्रिका देखते हैं, भारत का भविष्य देखते हैं, तो थोड़ा सा यह काल सर्प का प्रभाव भी है। इसलिए जो सामान्य व्यापारी हैं उनके जीवन में बहुत तकलीफ आने वाली है, लेकिन जो छोटे छोटे रेल के स्टेशन पर काम करने वाले या जो
स्टैंड के पास में काम करने वाले, रोड पर काम करने वाले, उनको थोड़ी राहत प्राप्त होगी, उन्हें थोड़ा एक अच्छा महसूस होगा। यही प्रश्न कुंडली का प्रभाव है। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है। 20 लाख करोड़ की ही घोषणा, क्योंकि 2020 चल रहा है और 20 का अंक हमारे जैन पद्धति में मुनि सुब्रतनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, शनि का कारक है। और इस साल तेल की चीज़ों में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। जो शनि से संबंधित उपकरण हैं, इंस्ट्रक्टर, इनमें भी रोड के संबंध में काम जो होंगे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होने के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला करते हैं। मेरा यही आप लोगों से कहना है कि जीवन में जब भारत का प्रधानमंत्री अच्छा सोचता है तो भारत देश की सोच अपने आप अच्छी हो जाती है। और यही सोच के साथ मैं भारत देश के ऐसे नेक काम करने वाले, नेक संदेश देने वाले, मंगल संदेश देने वाले, ऐसा लगता है कि यह भारत देश के कल्याण का सबसे बड़ा संदेश होगा, संतों की सुरक्षा का संदेश होगा और सबसे ज़्यादा यह सुख कारक संदेश हमारे भारत के विश्व गुरु बनाने में सबसे ज़्यादा कार्यकारी साबित होगा। तो आप सभी लोग इस प्रश्न कुंडली से आप समझ गए होंगे नरेंद्र मोदी आपको क्या भविष्यवाणी बता रहे हैं। बस इस भविष्यवाणी के साथ सुरक्षित रहें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें और जितना हो सके दूरियां, डिस्टेंस बना करके यदि आप रहेंगे तो आप अपने जीवन को सुखी बना पाओगे। इसलिए दूरी बनाएं, लेकिन आत्मा के करीब आएं, अपने आत्मविश्वास को पैदा करें, मनोबल को विश्वास करें। यही आज के दिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो मैंने देखा आपके बीच में बताया है, यही था संदेश और यही थी हमारी भविष्यवाणी। नक्षत्र की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्थिर योग ये प्रभावशाली नक्षत्र था और इसका जो स्वामी सूर्य था, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होगा। यह थी प्रश्न कुंडली। जिस समय उनके मंगल संदेश चल रहे थे और मैंने उसी के अनुसार देखा कि 8 बजे 8 का अंक जो बताया जाता है वह शनि का अंक है। उन्होंने शनि के व्यापार को ही बढ़ाने के लिए शनि वक्री होने के बाद यह संदेश आपके बीच में दिया है। बस यही संदेश मैं भी देना चाहता हूँ कि हमारा देश सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम के जैसा संदेश हो, यही भावना है। यही भावना के साथ मैं अपने संदेश में जय भारत, ओम नमः शिवाय। अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, LED लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल।